हमारी ज़िंदगी का अलमिया ये है कि हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जब भी कोई आगे जाने की कोशिश करता है तो हम अपनी टॉक्सिक सी जो है वो दिखाते हैं, अपनी नेगेटिविटी दिखाते हैं। लेकिन आप इस टॉक्सिक्स पीपल्स के साथ किस तरह से बच सकते हैं और मैंने किस तरह से डील किया, तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जी जी आया नू खुश आमदीद। खुश रहें, आबाद रहें और कमल तबस्सुम के साथ रहें। चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करी हूँ सुबह से। और यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करी थी अपकमिंग वीडियो के लिए, जो कि आएगा जी मेरे वेडिंग ड्रेस से रिलेटेड, और आई मेकअप ट्यूटोरियल भी मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रही थी, आज मैंने बेसिकली वो वीडियो देनी थी, लेकिन मेरा ये ट्यूटोरियल रात को मैंने मुकम्मल नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शदीद ज़ुकाम लगा हुआ था। तो उसकी वजह से ना मैंने जब मेडिसिन खाई तो मेरे सर में बहुत दर्द था और मैं सो गई। अच्छा, व्लॉग का स्टार्ट ना मैंने अभी सुबह से लिया है 11 बजे से। मैं अभी नाश्ता करके फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे जी ये मैंने एक आइज़ पे मेकअप कर दिया था और एक रहता था। अच्छा, हमारी ज़िंदगियों में ना बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव पीपल जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं, अपनी टॉक्सिक्सी दिखाते हैं, अपनी मेंटल लेवल दिखाते हैं कि भाई हमारा दिमाग जो है वो किस तरह का है। अच्छा, इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो आपकी लाइफ में जो है ना आपको परेशान करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपनी दिखाने के चक्कर में ना, अपनी ईगो निकालने में, अपनी जेलसीज़ निकालने में, या अपना यानी कि दूसरे को ख़राब करने के चक्कर में ना, वो ये दिखाते हैं कि हमारी जो परवरिश हुई है वो किस अंदाज़ में हुई हुई है, या हम लोगों को बचपन से क्या चीज़ सिखाई गई है, हमारे अंदर क्या चीज़ शामिल है, जो कि हम अब लोगों को बोल बोल कर इज़हार कर कर के जो है वो दिखा रहे हैं। बेसिकली इस तरह के लोग खुद तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो चाहते हैं कि जी हम दूसरों को भी इसका शिकार कर दें। तो जब भी मेरी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, जो कि आप लोग भी बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन वर्क करती होंगी, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया 2015 की बात है, तो सबसे पहले जो है मैंने टॉक्सिसिटी किस तरह से फेस की कि तुम ये क्या कर रही हो, ये कौन ख़रीदेगा, ये चीज़ें किस तरह से होंगी। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि वही लोग जो है वो रश कर रहे होते हैं कि भई माशाल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी इंसान जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ना इन चीज़ों की अनबॉक्सिंग शेयर की थी। आज मैं आप लोगों के साथ 4 दिन के बाद इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये मिरेकल क्रीम जो कि मैंने आमना से मंगवाई थी, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्रीम ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इससे मेरी स्किन के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर थी, डेड लेयर जिसको आप बोलते हैं, वो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है और कलर भी जो है वो मेरा फेयर की तरफ जाना शुरू हो गया अभी सिर्फ 4 दिन के इस्तेमाल से। और ये जो है मैंने आप लोगों को आई सीरम बताया था, ये बहुत अच्छा है। 4 दिन में ही मुझे इसके रिजल्ट्स जो है वो सामने आए। लेकिन कोई भी चीज़ का नतीजा आप 4 दिन से अखज़ नहीं कर सकते। एटलीस्ट 15 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ अगेन इसका रिव्यू शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा सीरम है, इसको आप लोगों ने रात को भी लगाना है और दिन में भी लगाना है। लगाने के बाद कोशिश करें चूल्हे के सामने मत जाएँ, जिस वक़्त लगाएँ जब आपने चूल्हे के सामने नहीं जाना। अच्छा, इसके बाद जी यहाँ पे जी लगाने का इसका तरीका ये है कि मैं तो अपने हैंड पे लेके लगाती हूँ क्योंकि मुझसे डायरेक्ट आई पे नहीं लगता, लेकिन बेहतरीन यही होता है कि आप हाथ पे लगाने की बजाय डायरेक्ट आई पे लगाएँ और इस तरह से इसको टैप टैप करके अच्छे से मसाज कर लें। जब ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो देन आप इसको जो है वो रख दें और फिर दूसरा सीरम जो है वो इस्तेमाल कर लें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इनकी जगह अगर आप लोग राइस सीरम अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा है, राइस सीरम मंगवा लें, उसको यूज़ करें। और साथ आई क्रीम आप लोग उसके साथ ज़रूर यूज़ करें, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। उसके बाद ये हियालुरोनिक एसिड के साथ जो है सीरम है और इससे भी जो है ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। इन तीनों प्रोडक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जी, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आप लोग वीडियो देखते रहें कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, तो आप लोग देखें। अच्छा, जब भी आप लोग ये सीरम्स यूज़ करेंगे, आप लोगों ने इसके साथ क्रीम यूज़ ज़रूर करनी है, जो कि इसको सीरम को लॉक कर देता है और आपकी स्किन में जल्दी से जो है ना इसका काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये मैं अपने हैंड्स पे भी लगा रही हूँ, आप लोग देखेंगे मेरे हैंड्स पे भी जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ चुका है, और अपने फेस पे भी लगा रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। स्पेशली ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेकअप करने से पहले आप जब भी इसको लगाएँ तो आप लगा लीजिएगा, आप लोगों का मेकअप बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब जब मैंने काम स्टार्ट किया ना तो सब लोग मुझे यही कहते थे, तुम ये क्या करती हो, किस तरह से करती हो। अच्छा, जब भी आप लोग इस फील्ड में आते हैं, जो मेरी बहनें इस फील्ड में हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं। कोई आपसे जेलस होते हैं, कोई आपको पुश करने वाले होते हैं और कोई आपका साथ देने वाले होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जी घरों में भी लोग जो है ना वो आपका साथ जो है ना वो देते हैं और कुछ में नहीं देते। स्पेशली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके साथ हम लोगों ने रहना ही रहना होता है, लेकिन उन लोगों को भी हम लोगों के काम करने से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी से हम टॉक्सिक पीपल को निकाल तो सकते नहीं हैं, उनकी सोच को नहीं बदल सकते। अच्छा, मुझे क्या होता था कि जी यही चीज़ सुनने को मिलती थी कि जी
पता नहीं कितना कमाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, इतना दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मेरी फैमिली वाले भी देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वीडियो से जो है ना वो हर्ट हो, क्योंकि सबको पता होता है कि किसने किस वक्त पर क्या बातें की हैं, और जब वो बातें पहुँचती हैं तो अच्छा मैंने अब इन सब चीज़ों को डील किस तरह से किया। और अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, ये 2018-19 की बात है कि जी जब माशाल्लाह से एक वक्त था जब मैंने जो है सिखा तो मैं 2016 से ही रही हूँ, लेकिन 2018 में जो है वो जब मैंने प्रॉपरली एक सेटअप के साथ सिखाना शुरू किया, तो मुझे जो है ना 2019 और 2018 के बाद से, यानी कि आप 19 से 2020 तक का आप ले लें, तो मेरे करियर में एक ऐसा आया, एक ऐसा फ़ेज़ आया जो कि इतना मुश्किल फ़ेज़ था कि एक लेडी हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत अच्छा काम करती हैं और उनसे अच्छा कोई ना तो कोई काम कर सकता है और ना ही कोई सिखा सकता है। अल्लाह ताला ने सारी हुक्मरानियाँ उन्हीं को दी हुई हैं, सिखाएँ भी वही, काम भी सिर्फ़ वही करें, ना तो कोई दूसरा बंदा कोई काम करे और ना ही कोई जो है इस तरह से आगे बढ़ सके, बस वही करें। तो उनको ना बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं था कि भी मैं कोई काम करूँ या कुछ भी करूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी यानी कि राउंड अबाउट जो चीज़ें थी वो चल रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि हर दूसरे-तीसरे दिन मीम्स बनानी और अपने लाइव सेशंस के अंदर जो है वो इतना बुरा भला बोलना, इतना बुरा भला बोलना। अब मैं आपको बताऊँ मैंने उस चीज़ के लिए कैसे डील किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे इस चीज़ पर यकीन था किसी के बुरा कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता। जो चीज़ मेरे अंदर है ना, मैं जानती हूँ कि मेरा खुदा जानता है कि जी मैंने कभी किसी गलत वे को यूज़ करके अपना काम आगे नहीं बढ़ाया। मैंने जो भी बढ़ाया अपनी मेहनत से बढ़ाया, अपने काम को आगे लेकर गई हूँ दिन-रात मेहनत करके। तो मेरे हस्बैंड्स ने उस वक़्त मुझे ये कहा, मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक्स होती थी, बहुत परेशान होती थी, क्योंकि वो बहुत बैठ के जो है ना वो कर रही होती थी अपने लाइव सेशंस के अंदर भी कि भई ये बंदी इस तरह से, नाम उन्होंने कभी किसी का नहीं लिया, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। कि मतलब कहने का, आप लोगों को समझाने का जो मतलब है ना वो ये है कि मैंने इस चीज़ को डील इस तरह से किया कि मैंने उसको अपने सर पे सवार नहीं किया। मैंने ये चीज़ अपने पल्ले बाँध ली थी। पहले मैं बहुत परेशान होती थी, डिप्रेस होती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन समझाया, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कोई गलत तरीके से अपना काम कर रही हो, तुम किसी का काम चोरी करके कर रही हो? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं फिर तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों वो कर रही हो? तुम इग्नोर मारो, जैसे उन अगर तुम उसके ऊपर वो करोगी, परेशान होगी, अपना काम छोड़ दोगी। एक वक़्त ऐसा आया कि मेरा दिल करता था मैं अपना काम छोड़ दूँ, और मैं आपको बताऊँ इसी तरह की बातों की वजह से बहुत सारी गर्ल्स हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया, सिर्फ़ इन्हीं बातों की वजह से, लेग पुलिंग की वजह से। लेकिन क्या, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, देखो कोई किसी के लिए कोई बुरा नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला चाहता है ना तो वो आपको इज़्ज़त देता है, और वो वक्त ने साबित किया कि किसी एक बंदी के इस तरह से करने से या नेगेटिविटी क्रिएट करने से, हर दूसरे बंदे को खिलाफ़ करने से मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मेरी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा किया। सिर्फ़ 4, 5, 6 लोगों के अगर कहने पे अगर मैं अपना काम छोड़ देती तो क्या होता? उनको तो ये शय मिल जानी थी ना कि भई हम लोगों ने इसको इतना पुश किया कि इसने काम छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से मैं आपको कहती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, इस काम से क्या कर सकती हो, क्या मिलेगा, क्या होगा, लेकिन आपने क्रिटिसिज़्म में नहीं आना। देखो अल्लाह ताला जानता है, या आप जानते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो वो ईमानदारी से कर रहे हो, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, ना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो गड़े मुर्दे जो है वो दोबारा से उठाए जाएँ। आप लोगों को ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ़ इतना सा था कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से डील किया कि मैंने उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो क्या बोलती है, क्या करती है, मैंने उस चीज़ को भाड़ में डाल दिया। जैसे मेरी तरफ से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बोलने का। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बोल रहा है आपको उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैंने वो चीज़ को इस तरह से लिया कि मैंने उसको बोलने दिया। मैंने कहा बोलो जितना मर्ज़ी। देखो जब आप लोग 2 लोग होते हो ना, आप अगर एक बंदा बोल रहा है ना, बोली जा रहा है, आप उसको कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई आंसर नहीं कर रहे, वो कितना बोलेगा? 1 साल बोलेगा, 2 साल बोलेगा, 1.5 साल, 2 साल, उसने बड़ा तमाशा लगाया है हर पोस्ट पे, हर चीज़। मैंने इस चीज़ को सिर्फ़ अपनी खामोशी से और अपने काम से साबित किया। जिन लोगों को लगता था ना कि मैं वाक़ई गलत हूँ, उन स्टूडेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने चुप करके आके जो है वो मेरी क्लासेस में एडमिशन लिए। उस चीज़ से उन लोगों को खुद प्रूफ़ हुआ। देखें ये चीज़ अल्लाह ताला ने उनके दिमागों में डाली ना कि हम जाके देखते हैं जी, हमें जो इतना पंप किया जाता है कि जी क्लासेस में क्या होता है, इस तरह से सिखाया जाता है, हमारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स उनके बहुत ज़्यादा साथ देते थे ना, उन्होंने खुद आए और आके क्लासेस ली, और फिर कुछ टाइम के बाद आके जब ये लड़ाई झगड़े वाला सीन ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोली
बोली, मैंने इसकी नेगेटिविटी को, इस टॉक्सिसिटी को इस तरह से डील किया कि मैंने बिल्कुल खामोशी लगा दी। इवन कि बहुत सारे लोग आते हैं आपकी फील्ड में, आपको आके कहते हैं कि जी इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, आप ये करो, वो करो। मैंने किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। इवन कि कोई लोग मुझे आके मीम्स या इस तरह की कोई बात बताते थे ना, मैं कहती थी कि आपने उसका सुन लिया ना, बस ठीक है, मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ और मैं अपना काम करती रहूँगी, कोई जो मर्ज़ी कह ले। इसी तरह से बहुत सारी फैमिली में जो थे, फैमिली की तरफ से लोगों ने कहा कि तुम ये काम कर रही हो, इससे क्या करोगी, इससे कोई अर्न नहीं होता, लोग नहीं खरीदते। मैंने यही सोचा नहीं खरीदेंगे ना, कोई बात नहीं, मेरा शौक है, मुझे ये करना है। अब जैसे मैंने चैनल बनाया, तो भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। लोग मुझसे बोलते थे कि भई आप क्या करोगी, कुछ नहीं होता। लेकिन ये मेरी एक स्ट्रगल मैं कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ फेस कर रही हूँ कि देखो, किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर में जो बिल हैं वो किसी दूसरे ने आके नहीं देने। आपके बच्चों की फ़ीसेस किसी ने आकर नहीं देनी है। आपने जो देना है, आपने जो करना है वो खुद से करना है, ठीक है? तो हम लोगों की बातों पे क्यों आए? देखिए, जो लोग मुझ पे बोलते थे उन्होंने आके मेरे घर के अखराजात तो नहीं पूरे करने ना, या अखराजात को तो चलें छोड़ दें, उन्होंने मेरी जो ज़रूरियात हैं या जो भी है, जो भी हर कोई अर्न करता है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए करता है ना, तो किसी ने आके तो नहीं ना देना था। तो वक़्त जो है ना, वो बहुत बड़ा उस्ताद होता है, वो आपको करता है। आपने बस ऐसे लोग जब भी आप लोगों को मिले ना, तो आप लोगों ने खामोशी के साथ ऐसे लोगों को सिर्फ़ डील करना है। खामोशी जो है ना, वो कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख, तो ये वाला जो फ़ॉर्मूला था ना, मैंने जब अपनाया ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे फ़ाइनेंशियली तौर पर भी और मेरे काम के तौर पे भी जितना उन्होंने कोशिश की कि मेरा काम डल हो जाए, मैंने उतना ही अब माशाल्लाह मेरा काम जो है वो इम्प्रूव होता गया और मैंने अपनी मेहनत से अपने आप को जो है वो मनवाया। क्योंकि 4-5 लोगों के कुछ कहने से या बुरा सोचने से या बुरा करने से मैं बुरी नहीं हो गई हूँ, ना ही मैं बुरी हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिफरेंट एंगल्स के साथ आपको टीज़ करते होंगे, आपके काम से जो है वो जेलस होते होंगे। तो आप लोगों ने भी ना किसी की बातों में आके अपने काम को नहीं छोड़ना। देखो, आपने जो भी करना है ना, और दूसरी बात, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने उस सीन में या मेरी फैमिली की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है वैसे इतना नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों ने मुझे किया, मैंने कभी किसी की बात को ना दिल पे नहीं लिया। जब आप दिल पर लेने लग जाते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी जो लाइफ का जो सुकून है ना, वो ख़राब हो जाता है। मैंने कभी किसी की बात को ना दिल पे नहीं लिया। हाँ, उस वक्त मुझे ज़रूर बुरा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा बहुत सारी चीज़ों में, फैमिली की तरफ से या कोई भी इस तरह की लेग पुलिंग वाले जो लोग होते हैं, हर फील्ड में हर तरह से होते हैं। ये मैंने आपको अपना काम का बताया कि जी मेरे इस तरह से लेग पुलिंग करने वाले लोग थे। शायद ये वीडियो मेरी लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को लगे कि जी मैं ये टॉपिक जो है मैंने अब इसको क्यों उठा रही हूँ। हालांकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस चीज़ को दोबारा से उठाऊँ, लेकिन मेरा करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन में मत जाएं, डिप्रेशन से बाहर निकलें। कोई आपके घर आपको देने नहीं आएगा। इन लोगों की बातों से अपने करियर को ख़राब नहीं करें, अपने एम को ख़राब नहीं करें, अपने एम से मत हटें। ये था जी आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर किसी कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसको मेरी ये बात बुरी लगी है, तो आई एम रियली सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।